प्रतिवाद संप्रदायवाद देश की आत्मा को कमजोर कर रहा है, देश की शक्ति को छीन करने में लगी है। शिक्षा चौपट की जा रही है सुनियोजित ढंग से, पूरे देश को नशा में डाला जा रहा है, अनंत काल तक गुलामी थोपने की साजिश हो रही है। ऐसे में हम अपने महान पुरखे महामानव भूपेंद्र राव के जयंती पर राज्य और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि नफरत विकल्प नहीं है, संप्रदायवाद विकल्प नहीं है। मार्टिन किंग लूथर ने कहा कि जो देश धार्मिक मसलों को शांत करता है वो महान होता है, जो देश धार्मिक मसले पैदा करते हैं समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। सतर्क रहें, होशियार रहें। सामाजिक न्याय समाजवाद हमारी पूंजी है, संविधान हमारी थाती है, इसके लिए अरे डटे खड़े रहें, संघर्ष करें। सर, जैसा कि समाजवाद तभी से समाजवाद पे बहुत चर्चा हुई, जो समाजवाद भूपेंद्र नारायण मंडल के समय में था वो समाजवाद आज कहीं न कहीं विलुप्त होते हुए नेता के साथ भी जा रहा है और उसमें जनता के साथ भी। आपके सवाल बिल्कुल सही हैं कि हम ज़्यादा आत्मकेंद्रित हो गए, और जहाँ लोग आत्मकेंद्रित होता है वहाँ पाता कुछ नहीं है। एक लोगों के अंदर में एक झूठा मतलब क्या एक तरह से कहिए कि विचार आता है कि आप देखिए कि इंसान प्रभु ईश्वर ने इंसान पैदा किया, इंसान के काम ना आए, हम अपने ज़रूरत भर क्षमता भर अगर हम दूसरे के दुख में सहयोग न करें तो ये ठीक बात नहीं है। समाजवाद की असली पहचान यही है कि जितना हो सके अपने क्षमता भर, अपने कुव्वत से, अपने ज्ञान से दुखी पीड़ितों का मदद करें। ठीक है, आपने कहा कि ये एक तरह से विलुप्त प्रायसा हो गया है, तो इसी माध्यम से जिंदा होगा ना, जब हम अपने महान पुरखों को याद करेंगे, इनके संदेश को गांव-गांव तक ले जाएंगे, इस तरह के कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन होगा, तभी तो हम अपने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की तकलीफ को समाज में ले जा पाएंगे, तभी तो हम समाजवाद के इस विचार को समाज में ले जा पाएंगे। अगर यह भी नहीं होगा, इसलिए आयोजक मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का धन्यवाद। सर, कुंभ मेला में हजारों की मौत हुई, लेकिन मीडिया को जो इधर मीडिया है उसको रोक लगा दिए हैं, और सिपाही को से उस पर क्या कहेंगे? सीधी बात है कि एक छोटा सा आयोजन गांव में कोई करता है, चाहे भोज हो, शादी हो, विवाह हो, या इसी ढंग के कार्यक्रम में जहां आप आए हैं, तो आयोजक मंडल जो है पूरी तरह से प्रबंध करता है बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का। जहाँ 7,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है, समझिए 7,000 करोड़ से ज़्यादा एक बड़ा बजट खर्चा हुआ इस प्रबंधन में। इसका मतलब ये लूट हुआ प्रबंधन का। पहले भी महाकुंभ हुए हैं और अच्छा खासा इंजामात हुए हैं। ये सीधी बात है कि देश में जिन लोगों ने देश की आवाम, करोड़ों आवाम को बुलाने का काम किया, पूरी मीडिया जगत जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, पूरी मीडिया जगत जिसको नेशनल चैनल कहते हैं, पूरे प्रचार में लगा रहा, लगता था उसका कोई काम नहीं है। आज तो दुर्भाग्य है इस बात का, मैं आप लोगों को नहीं कहना चाहता हूँ, लोग जो प्रबंधन में लगे हुए हैं, मीडिया के जो को चलाने वाले लोग हैं, या उनको जो सुखदार लोग हैं, जो मीडिया के मालिक हैं, वो लोग एक तरह से जो राष्ट्रीय चैनल है, हम यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे पत्रकार भी हमारे देश में, आप लोगों में से बहुत अच्छे हैं लोग, लेकिन यही है कि कुछ मुट्ठी भर मीडिया राष्ट्रीय चैनल के हाथ में ये सत्ता खेल रही है, और वो सत्ता के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में उनसे बहुत आप आशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो यूट्यूब चैनल, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, या फिर अजीत अंजुम साहब हों, या रवीश कुमार साहब हों, इस तरह के कई मीडिया चैनल्स हैं जो आ रही है बातें छन करके कि एक तो प्रबंध आपने सही नहीं किया, दूसरा VVIP के ट्रीटमेंट में इतना लग गए सेवा में कि आम आदमी उपेक्षित हो गए। तो ये जो आधिकारिक तौर पर ही जो हजारों सैकड़ों लोगों की मौत को जो छिपाई जा रही है, आधिकारिक तौर पर ही अगर दर्जनों मौतें हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, तो एक मौत के लिए अगर फांसी की सज़ा होती है तो दर्जनों मौत के जिम्मेवार को कम से कम सत्ताच्युत करना चाहिए। अगर सत्ताच्युत नहीं करता है तब समझ लीजिए इसका मतलब है कि दिल्ली की सरकार भी इसमें शामिल है। हमारे भाई बहन के मौत के लिए, हमारे माँ बेटा के मौत के लिए उसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो समाज को तैयार रहना चाहिए इसे